ये कहानी उस दौर की है जब बगदाद इल्म, तहजीब और रोशनी का शहर कहलाता था, जहां खलीफा हारून अर रशीद की हुकूमत थी और न्याय के लिए उनका नाम दूर दूर तक मशहूर था। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे बगदाद को हिलाकर रख दिया। एक रात खलीफा हारून अर रशीद अपने वजीर जाफर के साथ बगदाद की गलियों में गश्त कर रहे थे, जैसे वह अक्सर करते थे, ताकि जनता की हकीकत खुद देख सके। तभी उन्हें एक पुराना गुलाम दौड़ता हुआ उनके पास आया। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। ए हजरत खलीफा, मेरे आका को एक अजीब चिट्ठी मिली है, उसने कहा। खलीफा ने चिट्ठी ली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, जिस रात चांद पूरा होगा उस रात बगदाद की रूह कांपेगी। एक ऐसा सच सामने आएगा जिसे सदियों तक कोई न जान सका। तैयार रहो, क्योंकि साया लौट आया है। खलीफा और वजीर दोनों चौंक गए। साया नाम उन्होंने सालों पहले की किसी अफवाह में सुना था। एक छाया जो सिर्फ पापियों को सजा देने आती थी और फिर हमेशा के लिए गायब हो जाती थी। खलीफा ने तुरंत ही रात की पहरेदारी बढ़ाने का हुक्म दिया। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना घटी। शहर के पुराने हिस्से में एक मस्जिद के नीचे जमीन धंस गई और एक पुरानी सुरंग दिखाई दी। वहां से पुरानी अरबी जुबान में कुछ आयतें सुनाई दे रही थीं। जाफर ने सुरंग की जांच करवाई। अंदर एक जर्जर महल था। दीवारों पर इस्लामिक आयतें और रहस्यमयी नक्शे बने हुए थे। ये तो सदियों पुराना कोई तिजारती या जादुई अड्डा लगता है, जाफर बोला। वहां एक बंद संदूक भी मिला जिसमें एक चमकती अंगूठी और एक और चिट्ठी थी। सच जानना है तो खून का दरवाजा खोलो, लेकिन याद रखो, हर जवाब अपने साथ एक सज्जा लाता है। चांदनी रात आई। उसी रात शहर में 4 बड़े व्यापारी एक के बाद एक रहस्यमयी हालत में मारे गए। उनके चेहरों पर खौफ के निशान थे, लेकिन कोई बाहरी जख्म नहीं था। बस उनके पास एक चीज पाई गई, एक काली मोहर जिस पर अरबी में साया लिखा था। अब बगदाद डर के साए में आ गया था। लोग मस्जिदों में इबादत करने लगे। हर दिल में एक ही सवाल था, क्या ये अल्लाह का गजब है या किसी का बदला? जाफर और खलीफा ने जांच तेज कर दी। पता चला कि मारे गए 4 व्यापारी किसी जमाने में एक काफिले का हिस्सा थे जो हज के लिए गया था, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक गरीब कबीले पर हमला कर दिया था। उस कबीले को मिटा दिया गया और उनका खजाना लूट लिया गया था। क्या ये साया उन्हीं लोगों की रूहों का बदला है? खलीफा सोचने लगे। जांच में आगे पता चला कि वो खजाना आज भी उस महल की सुरंग में छुपा है। खलीफा ने हुक्म दिया, महल की खुदाई की जाए। महल के तहखाने में एक पुराना दरवाजा मिला जिस पर लिखा था, बिस्मिल्लाह कहो और अंदर वहीं जाए जो सच्चा हो। दरवाजा तभी खुला जब एक पाक दिल इमाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर उसे छुआ। अंदर एक मकबरा था जहां उन लूटे गए लोगों की कब्रें थीं। पास ही एक पत्थर की दीवार पर लिखा था, साया कोई जिन नहीं, कोई भूत नहीं। साया इंसाफ है जो तब लौटता है जब इंसान अपने फर्ज भूल जाता है। खलीफा ने सब समझ लिया। ये सब एक रूहानी ताकत थी जो सिर्फ उन पर उतरती थी जो गुनहगार थे। अंगूठी, मोहर, सुरंग, ऑल वर सिंबॉलिक, ताकि बगदाद भूल न सके कि जुल्म चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक दिन सामने आता ही है। खलीफा ने एक फरमान जारी किया, हर साल उस कबीले की याद में बगदाद में इंसाफ और इबादत का दिन मनाया जाएगा, ताकि हम कभी भूलें नहीं कि साया हमारी गलतियों की साया है। उस रात के बाद बगदाद में कोई रहस्यमयी मौत नहीं हुई। लोगों ने अपने गुनाहों की माफी मांगी और शहर में इबादत और सुकून लौट आया। लेकिन आज भी जब चांद पूरा होता है, लोग आसमान की तरफ देखकर दुआ करते हैं, या अल्लाह, साया को सिर्फ इंसाफ के लिए भेजना, सजा के लिए नहीं। जुल्म चाहे छुप जाए, लेकिन अल्लाह का इंसाफ नहीं रुकता। जो आज बचता है वो कल पकड़ा जाता है। हर इंसान के अंदर एक साया है जो उसके कर्मों का हिसाब रखता है।